और इसी 5 सर्किल में हेड ऑफ इनकम में आपके सारे बिजनेस, सारे इनकम और सारी अर्निंग आ जाती है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पैसे अर्न करने के कितने सोर्स होते हैं? अगर हम में से किसी से भी सवाल किया जाए तो हम यही जवाब देंगे कि पैसे अर्न करने के बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, एक जगह कोई नौकरी कर रहा है, दूसरी जगह कोई, तीसरी जगह अगर बिजनेस करे तो कोई हार्डवेयर का बिजनेस करेगा, कोई फ्रूट का बिजनेस करेगा, कोई होटल इंडस्ट्री का काम करेगा, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करेगा। हम लोग बताएंगे कि अनलिमिटेड टाइप का बिजनेस होते हैं, लेकिन इसे ही इनकम टैक्स ने डिफाइंड किया है कि सोर्स ऑफ इनकम मेनली 5 तरह के ही होते हैं और इसी 5 सर्किल में हेड ऑफ इनकम में आपके सारे बिजनेस, सारे इनकम और सारी अर्निंग आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनकम टैक्स के बारे में और जीएसटी के बारे में। तो चलते हैं अपने, तो देखिए की तरफ। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपके सोर्स ऑफ इनकम 5 होते हैं। मैंने कहा था कि 5 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अब वो सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? पहला है सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, या फिर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं, जो इनकम वहां से आपको प्राप्त होता है उसे सैलरी कहा जाता है। वो सैलरी के अंदर आएगा, ठीक है। अब दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसमें कौन कौन सा इनकम आता है? जैसे किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, उसने रेंट पे दे रखा है, तो उससे जो भी इनकम आएगा उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो फॉल करेगा, यानी उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। अब तीसरा यहां देख लेते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशन की। यदि आप डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, लॉयर है, टीचर है और आप कोई चीज बेच नहीं रहे हैं, अपने सर्विस दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो उसे प्रोफेशन कहा जाता है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उसे सर्विस कहा जाता है। तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसे प्रोफेशन कहा जाता है। अब बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस आते हैं? या तो आप ट्रेडर होंगे, सामान खरीदेंगे और बेचेंगे, या फिर मैन्युफैक्चरर होंगे, सामान बना करके बेचेंगे, या फिर होलसेलर होंगे। तो तीसरे नंबर पे बिजनेस और एंड प्रोफेशन दोनों चीज आ सकते हैं, यानी आपका बिजनेस का इनकम हो या प्रोफेशन का इनकम हो, दोनों इनकम इस तीसरे हेड में आपका फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल गेन के बारे में। कैपिटल गेन किसे कहा जाता है? मेनली इसमें एसेट्स आते हैं। अब आप कहेंगे कि एसेट्स क्या है? संपत्ति। अगर आपके पास गाड़ी है तो वो भी आपकी संपत्ति है, अगर आपके पास ज्वेलरी है तो वो भी आपकी संपत्ति है, अगर आपके पास जमीन है तो वो भी आपकी संपत्ति है। देखिए, अगर आप कहिएगा कि कोई सुनार है, कोई सुनार का दुकान है, वो उसके पास भी ज्वेलरी है, तो अगर उसके कोई इनकम आएगा तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा कि बिजनेस में आएगा? नहीं, वो उस चीज का बिजनेस कर रहा है, तो उसकी जो भी इनकम आएगी, अगर गाड़ी बेचने वाला का किसी इनकम का कोई इनकम आएगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, सोना है, ज्वेलरी है, गाड़ी है, कार है, जो भी है, अगर उसे बेच करके आप पैसे कमाते हैं तो वो कैपिटल गेन में जाता है। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा था 10 लाख में, आपने उसे बेच दिया 20 लाख में, तो 10 लाख रुपया जो ये आपका प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट पे आपको जो टैक्स लगेगा वो कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा। तो अब आते हैं 5वें हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होता है? जैसे कोई आप लॉटरी खेल रहे हैं, गेमलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट में कुछ पैसे दे दिए, कोई कार दे दिया, कोई ज्वेलरी दे दिया, या कुछ भी XYZ आपको कुछ भी गिफ्ट के तौर पे मिल रहा हो, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाता है। तो आपने देखा, ये 5 हेड में हमारे सारे इनकम को गिन लिया गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट में देने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई बिजनेस कर रहा है या सर्विस दे रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अगर आपके पास कोई संपत्ति है, एसेट्स है, उसको बेच करके जो इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आपने लॉटरी खेला, जुआ खेला, किसी ने आपको गिफ्ट में कोई प्राइस दिया या कुछ भी दिया, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। अच्छा, इनकम टैक्स में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप पैसे अर्न करते हैं जिस साल, उसे कहते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल आप पैसे जमा करते हैं असेसमेंट ईयर, उसे कहते हैं गवर्नमेंट को आप इस साल टैक्स पे करते हैं, ठीक है, उसे टैक्स पे करते हैं, उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो इनकम टैक्स में क्या है कि जैसे आपने पैसे कमाया 2025, सपोज मान लेता हूं कि मैं 2025 में मैंने 10 लाख रुपया कमाया, तो ये मेरा इनकम हुआ, मेरे खून पसीने की कमाई हुई। तो 2026 में सारा कुछ हिसाब किताब करके गवर्नमेंट को इसमें से कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो जो मैं टैक्स पे करूंगा उसे कहा जाता है इनकम टैक्स, यानी मेरी कमाई हुई पैसे से जो मैं टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, उसको कहेंगे इनकम टैक्स। अब बात करते हैं जीएसटी। तो थोड़ा ध्यान से देखिए जीएसटी के बारे में। जीएसटी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है। जीएसटी में सामान आता है और सर्विसेज भी आते हैं। टी मतलब टैक्स होता है, एस मतलब सर्विस होता है, जी मतलब गुड्स होता है। गुड्स किसे कहते हैं? अगर आप व्यापारी है, अगर आप ज्वेलरी बेचते हैं
तो सोना आपके लिए गुड्स हुआ। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप गाड़ियां बेचते हैं, तो गाड़ियां आपके लिए गुड्स हुआ। अगर आप कोई परचून का दुकान, किराना का दुकान करते हैं, तो वो आपके लिए गुड्स हुआ। अगर आप कपड़ा का दुकान करते हैं, तो क्लॉथ, कपड़ा जो है वो आपके लिए गुड्स हुआ। आप जिस चीज का भी काम कर रहे हो, जिस चीज में डील कर रहे हो, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो, वो आपके लिए गुड्स माना जाएगा। ठीक है। और सर्विस में क्या है, जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, सीए हो, लॉयर हो, टीचर हो, या फिर कोई फ्रीलांसर हो, अपनी सर्विस दे रहा है। जैसे वीडियो एडिटर जो है वीडियो एडिट करने का सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर कहा जाएगा। तो गुड्स एंड सर्विस दोनों में जो टैक्स लगता है उसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर किसी को जीएसटी लगता है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर उस लिमिट से ज्यादा आपने अर्न किया उस साल या फिर टोटल टर्नओवर, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अदरवाइज हर किसी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। तो अब जीएसटी के बारे में समझते हैं कैसे। इफ यू आर ए बिजनेसमैन, आपका नाम है मिस्टर राजू। ठीक है। आपने सामान खरीदा मिस्टर अजय से। आप भी बिजनेसमैन हैं और ये अजय भी बिजनेसमैन है। सपोज आप एक खुदरा विक्रेता है, ठीक है, और ये थोक विक्रेता है। ठीक है। आपने मिस्टर अजय से सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा? 100 रुपए का सामान खरीदा। तो मिस्टर अजय जो है, मान लेते हैं अभी के लिए इन शॉर्ट में राउंड फिगर मैंने मान लिया है कि 10 रुपया उसने जीएसटी लिया। मिस्टर अजय ने राजू से 100 रुपया सामान का कीमत लिया और 10 रुपया टैक्स लिया। टोटल कितना हुआ? 110 रुपया। मतलब मिस्टर राजू जो है अजय को 110 रुपया पे करेगा। ठीक है। अब मिस्टर राजू जो है अपने दुकान में आ जाता है। मिस्टर राजू भी बिजनेसमैन है। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं इन्होंने भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेके रखा होगा। ठीक है। क्योंकि हर बिजनेसमैन का बिजनेस ऐसा हो ही जाता है कि उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है। ये अपने दुकान पे आया और जीएसटी डिपार्टमेंट को बताता है कि मैंने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसमें जो है मुझे 10 रुपए का जीएसटी लग गया। तो जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है कि ठीक है, आपका जो ये 10 रुपया जीएसटी लग गया, ये आप वापस ले लो। जीएसटी डिपार्टमेंट उसे 10 रुपया वापस लौटा देते हैं। अब यहां देखते हैं, 100 रुपया सामान का था, 10 रुपया जीएसटी का लगा, 10 रुपया वापस कर दिया। अब राजू को कितना लगा? टोटल 100 रुपया ही लगा। राजू ने 110 रुपया का सामान लाया था जिसमें 10 रुपया जीएसटी का था। राजू अपने दुकान पे आया, जीएसटी डिपार्टमेंट को बताया कि 10 रुपया मेरा टैक्स का लग गया है, जीएसटी का लग गया है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसके 10 रुपया उसको वापस दे दिए। राजू को टोटल 100 रुपया ही उस गुड्स का पड़ा, उस सामान का पड़ा, उस माल का पड़ा, 100 रुपया ही पड़ा। अब राजू जैसे एक दुकानदार है, ठीक है, उस दुकान में एक बंदा आया, एक पर्सन आया जिसका नाम है मिस्टर समझदार। ये एंड यूजर है, ये कस्टमर है, वो सामान को लेकर के वो पर्सनल यूज करेगा। ठीक है। इस सामान, ये दुकानदार नहीं है, ये कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर है, हमारे और आपके तरह, दुकानदार नहीं है। ठीक है। तो राजू जो बैठा हुआ था दुकानदार, वो 100 रुपया में सामान खरीद के लाया, तो अपना उसमें कुछ प्रॉफिट भी ऐड करेगा। तो राजू 100 रुपया का सामान खरीदा, 20 रुपया का अपना प्रॉफिट ऐड किया, टोटल हो गया 120 रुपया। 120 रुपया हो गया। उसने उस पर 10 रुपया का जीएसटी लगाया। मान लेता हूं अभी के लिए कि 10 रुपया का जीएसटी राउंड फिगर पे उसने लगाया। 10 रुपया का जीएसटी लगाया। मिस्टर समझदार को उसने कहा 130 रुपया लगेगा। मिस्टर समझदार ने राजू को 130 रुपया पे कर दिया और मिस्टर समझदार उस सामान को लेकर के गए और उस सामान को यूज कर लिया। तो अब मिस्टर राजू क्या करते हैं, ये 10 रुपया जो मिस्टर समझदार से लिया था उन्होंने, वो गवर्नमेंट को पे करेगा मिस्टर राजू। मिस्टर राजू फिर से वो 10 रुपया गवर्नमेंट को पे कर देगा। यानी इनकम टैक्स और जीएसटी में ये फर्क है कि खुद का कमाया हुआ खून पसीने का पैसा अगर मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं तो उसे इनकम टैक्स कहते हैं। अगर दूसरे के पॉकेट से निकाल करके कोई टैक्स का पैसा मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं तो उसे जीएसटी कहते हैं। अब शॉर्ट में इसे कैसे याद रखें? शॉर्ट में इसे आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर सुई आपको लग रही है और दर्द भी आपको हो रहा है तो उसे इनकम टैक्स कहते हैं, और अगर सुई आपको लग रही है और दर्द कहीं और हो रहा है तो उसे जीएसटी कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और इस चैनल में आपको सोल ऑफ अकाउंटिंग का पूरा सीरीज मिलेगा। उस सारे वीडियो को भी जाकर के आप लोग जरूर देखें और इस चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू।